दोस्तों भगोड़ी कितनी मजबूर, कितनी असहाय, कितनी दुखी, कितनी परेशान है। आज आपको सच का आईना दिखाती हूँ। सबसे पहले कुछ लोगों को तकलीफ होगा कि भैया फिर से मैं भौंकने आ गई, फिर से मैं अपनी बात रखने आ गई, फिर से। तो आपकी तकलीफ से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल 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 मेरे देश में जो अवैध घुसपैठी आई है ना, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भैया। और जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे फंसे हुए हैं ना, वो हम चाहते हैं ईमानदारी से वो बेचारे अच्छी तरीके से अपने मुल्क चले जाए। उनके चेहरे पे जो मायूसी है, जो परेशानी है अपने मुल्क से बिछड़ने की, अपनों से बिछड़ने की, वो खुशियाँ उनके चेहरे पे हम दोबारा देख पाए। क्योंकि वो नन्हे फूल, वो कलियाँ है ना, जिनको वो अधिकार उनसे छीन लिया गया है कि वो मुस्कुराना छोड़ दें। वो फूल, कलियाँ फूल बनकर फिर से खिले, उनके चेहरों पर फिर से वो मुस्कुराहट आए। उस मुस्कुराहट को देखने के लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एक पिता जो वहाँ से अपने बच्चों की गुहार लगा रहा। अब वो समय आ गया कि बहुत जल्द गुलाम हैदर के बच्चों के चेहरे पे हम खुशियाँ देखेंगे, जो अपनों को पाने की खुशी होती है। एक ऐसी माँ जो सन की अपनी अय्यासी के चक्कर में अपने बच्चों की खुशियों को कुर्बान कर दी है, जिसने ये नहीं देखा कि मैं अपनों से तो दूर, लेकिन उनको ऐसे मुल्क में ले जा रही हूँ जहाँ से वो अपनों से कभी मिल भी नहीं सकते। जिस बाप से वो पैदा हुए हैं, जिस बाप के वो अंश हैं, उस बाप को उनसे बात भी न करनी दी जाए, उनसे बोलने भी नहीं दिया जाए, तो क्या उस पर गुजरती है। कुछ चाटुकारा आप भोंकते रहना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे मेरे काम से रोकने की किसी की औकात नहीं है। क्योंकि मैं जब जिद पर उतरती हूँ ना, अपने काम को पूरा करके ही छोड़ती हूँ। तो दोस्तों आज भगोड़ी कितनी मजबूर, कितनी असहाय है, इसको सच का आईना दिखाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि भगोड़ी का आप देख रहे हो 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और ये बहुत बीमार भी चल रही है। कितना ही दिखा देना कि मैं सुखी हूँ, मैं वो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बीमार भी है। कोई तो कैसे डेंगू हो गया, लेकिन मुझे लगता है कोई अंदर खाने जो प्रॉब्लम होती है ना, कुछ लोग कह रहे हैं इसके प्रेगनेंसी को लेके दिक्कत है। तो मेरा जो हिसाब है, मैं अपने हिसाब से कहती हूँ कि ये कभी प्रेग्नेंट नहीं थी और हो भी नहीं सकती। ये जो मेरा वो है, मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ। बकाया जो अभी बीच में हुआ है ना, भगोड़ी का जो झूठ पकड़ा है लप्पू ने, जो इसने लप्पू को झूठ बोला था कि भैया मेरा तलाक हो गया था 4 साल पहले, जो इसके भैया जी ने सोशल मीडिया पे ढोल पीट दिया था ना कि सीमा का तलाक हो चुका है, उसने डिवोर्स ले लिया, गुलाम हैदर ने तलाक ले लिया था, उसको जो मोबिन सर ने इसका पूरा गेम पलट दिया है और लप्पू को बाद में चलाया। अरे इतना सीधा भी इंसान को नहीं होना चाहिए था भैया। जो लप्पू, जो इंटरनेशनल मामले में तुझे पेज फंसा दिए गए, तुझे फंसा दिया गया और तुझे हवा भी नहीं लगी, जिसे तू प्यार 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 का नाम दे रहा, उसी प्यार में तेरे को जेल तक के दरवाजे दिखा दिए गए और तुझे पता भी नहीं चला। वाह वाह वाह, ताजुब की बात है ना। और आज बता दूं, जो इसने भगोड़ी ने झूठ बोला था, इमोशनल ब्लैकमेल किया था, वहाँ जफ़र से इसका टेंशन चल रहा था। जफ़र सॉरी, फिर उसी बातों पे आ जाती तो लोग कहते हो पुरानी बातों खेल रहे हो। किसी के साथ इस सन की उसमें चल रही थी, तो उसके गुस्से को निकालने के लिए इसने अपने हाथ काट के उसको ब्लैकमेल करा, लेकिन वो नहीं माना। तो ये बंदी लप्पू के साथ इमोशनल ड्रामा करके भारत निकल जाती है कि भैया मैं तो असहाय हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पति ने छोड़ दिया। उन 4 बच्चों को लेके भारत में घुस जाती है और ये लप्पू को रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं आता कि इसके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। तो फाइनली अब उस चीज़ का जब गेम ओवर हुआ और इसका सच लप्पू के सामने आ गया, तो इन लोगों में जो जमकर हुई है ना झड़प भैया, उसके बाद भगोड़ी बीमार भी हुई है। उसके बाद लप्पू ने सोशल मीडिया पे भी आना बंद कर दिया। अब आप कहोगे कि कल ही इसका वीडियो आया था, लप्पू का और इसका वीडियो आया था, तो भाई इस वीडियो को गौर से देखो जरा, उसमें क्या बदलाव है। इसने पुराने वीडियोज अपलोड किए, इसकी गैलरी में कुछ पुराने वीडियो होंगे जो अटक खटक टाइम बे टाइम, अगर इसे टाइम नहीं मिले या इसके ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ जाए कि इसको वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिले, तो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सके। जब पब्लिक ने आवाज़ उठाई तो इसने वाला वीडियो उठा के डाल दिया पुराना, कि भैया जनता के बीच बहुत हाईलाइट मामला है, लोग सवाल करेंगे कि सीमा कहाँ छुप गई, सीमा कहाँ मर गई, सीमा क्यों नहीं आ रही, सीमा के साथ क्या हो गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो इस डर से इसने पुराना वीडियो उठा के उसमें डाल दिया, ताकि यह पब्लिक को फिर से गुमराह कर सके। ये इतनी शातिर महिला है जिसकी शातिरपंती का ना कोई जवाब नहीं है। आप देख सकते हो, ये इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, 4 मुल्कों को ये नचा के छोड़ चुकी है।
तो एक औरत, भाई जरा सोचने की बात है, जो इसके चाटुकार बेचारे इसके पीछे आगे फिरते हैं ना, थोड़े दिन और वेट करो क्योंकि शिकंजे में आ चुकी है। अभी भी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहें कि इसके बच्चे नहीं जा पाएंगे, इसको कोई नहीं निकाल सकता। अरे अन्न ही खाते हो ना, खाना ही खाते हो, कुछ और खाते हो? वो कुछ और का नाम नहीं लूँगी भैया, ये सोशल मीडिया, आप कल मेरे ऊपर वीडियो बना दोगे। कुछ और का मतलब जो अन्न खाते ना, खाना जो होता है अनाज, तो वो अपनी मानसिकता में थोड़ा सा समझदारी लाते हैं, क्योंकि कहते हैं पोषण मिलता है दिमाग को, प्रोटीन मिलता है, और उसमें सारे उसको जो तत्व होते हैं दिमाग को बढ़ाने वाले वो मिलते हैं। मुझे लगता है आपको ऐसे कोई पोषण ही नहीं मिलता, जो आपकी समझदारी डम पड़ गई, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों ये भगोड़ी इतनी शातिर है, इतने गेम खेलने में माहिर है, ये बातों को ऐसे घुमा देती है। आपने देखा होगा ना 15 महीने से किस तरीके से ये मीडिया को घुमा रही, भाई भारत की मीडिया को इस तरीके से चकमा दे रही है। ये जो मीडिया कर्मी इसका गुणगान गाते हैं तो उनको बिल्कुल बड़े धड़ल्ले से इंटरव्यू देती है, कुछ रटे रटाए शब्द होते हैं तो परफेक्ट, भाई कहीं पे चूक नहीं करती रत्ती भर। उन मीडिया कर्मियों को खुलकर इंटरव्यू देती है जो इसकी तरफ की बात करते हैं, जो बिके हुए होते हैं उनको ये पूरी बात रखती है, और जो लोग सच उगलवाने की कोशिश करते हैं ये बीमारी का बहाना बना देती है, उनके बीच जाती ही नहीं है। और जो लोग इसके सवाल पूछेंगे, क्योंकि इसको फेमस भी तो होना, भाई भारत में माधुरी दीक्षित भी तो बनना था। अब जेल वाला सीन आएगा ना, माधुरी दीक्षित की एक फिल्म देखी थी मैंने, वो किसी को मार के जेल में चली गई थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा वो फंस कर जेल में जाएगी लप्पू के प्यार में। तो अब इसका झूठ का पर्दाफाश तो हो ही चुका है, साथ में ये अपना खुद पैरों पे इसने कुल्हाड़ी पकड़ी, अपने पैरों में मार ली कि भैया अब मैं घायल हो जाती हूँ और मुझे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, जेल में नहीं ले जा पाएगा। एक बहन का मुझे कमेंट था, दीदी अगर इसका जो प्रेग्नेंट है इसका बच्चा अगर भारत में होगा तो क्या इसे जेल नहीं होगी? तो आपको बता दूं बहन, मुस्लिम समुदाय की एक बहन है, आज से 14-15 साल पहले की, समय भी मुझे याद नहीं कितने साल है, शबनम नाम की लड़की, उसका भी यही हुआ था। 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने नौकर से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसका जो परिवार था एग्री नहीं था, तो उसने उनको मार डाला। उसमें एक बच्चा भी था छोटा, उसका भतीजा, भाई का जो बेटा होता है भांजा, उसको भी उसने मार दिया था। उसमें उसको सजा हुई, आज भी वो जेल में है, उसको फांसी नहीं हुई, क्योंकि उसका बेटा जो था एक पत्रकार ने गोद ले लिया था और उसने मांग करी कि उसकी माँ की फांसी की सज़ा रोक दी जाए। और शबनम का बेटा भी जेल में पैदा हुआ और 5 साल वो जेल में ही पला। 5 साल के बाद पत्रकार हैं एक, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े पत्रकार हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने उसे गोद ले लिया। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा अगर पैदा होगा और उसको सज़ा मुकर्रर हो गई तो उसे बख्श दिया जाएगा प्रेगनेंसी के। तो बहन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि अगर ये प्रेग्नेंट है और इसे छोड़ दिया जाएगा तो जेल में ही बच्चा पैदा होगा। और उसका मोबिन सर ने पहले ही इसकी लिख दिया हुआ है कोर्ट में कि आने वाला बच्चा अगर इसका किसी भी कारणवश पैदा हो जाता है तो इनलीगल ही होगा, उसे कोई मान्यता नहीं मिलेगी। और लप्पू से इसकी शादी ही इनलीगल है तो बच्चा वैध कहाँ से हो सकता है? इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले। यहाँ पे भगोड़ी फिर से ड्रामा कर रही है। और अब इसके चेहरे से आप देख सकते हो, जो बरसात के बाद खंडहर की पुताई उखड़ जाती ना, उसकी बिल्डिंग का कलर चला जाता, रंग चला जाता, सेम वैसी कंडीशन हो चुकी है। लप्पू का पूरा परिवार गायब हो चुका है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा इसके वीडियो में। और साथ में आज किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बबीता रानी भी तो गुनहगार है। जी हाँ, बिल्कुल गुनहगार है। और उसे 3 FIR बबीता रानी के ऊपर भी हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोषी मैं इसे भी मानती हूँ। ये भाग जाती थी बीच बीच में, जब इसका चैनल का रीच डाउन होता था फुदक कर वहाँ आ जाती थी। 3 FIR बबीता रानी पर भी हुई हैं। उस पर कानून हमारा छोड़ेगा नहीं, उस पर जांच होगी और इसको भी सजा होगी। जब कोर्ट में फैसले चले जाते ना, कोर्ट में मुकदमा चले जाता, वो खारिज नहीं होता भाई, उसका फैसला आता है। इस बात को याद रखें। जो बेफजूल कमेंट करते हैं ना, कोर्ट के उस पर हमें भरोसा है। और जो लोगों को भैया सीमा हैदर प्यारी है तो प्यारी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो इसका विरोध कर रहे थे, इसका विरोध करेंगे तब तक जब तक ये भारत की धरती पे है। और जिस दिन ये निकाल दी गई हम इसका विरोध करना बंद कर देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।